तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार संकल्पों की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए कई जगह लीलाओं में व्यक्ति भ्रमित भी हो जाता है। तो ये पूतना थी ना जिसको भगवान ने मारा, ये जानते हो पिछले जन्म में क्या थी? वामन भगवान जब गए थे ना किसके यहाँ? बलि के यहाँ। तो बलि की कन्या थी। जब भगवान वामन के कोमल कोमल अंग छाता लेकर प्रवेश कर रहे हैं तो बलि की जो कन्या थी उसने ऊपर से वामन भगवान के कोमल कोमल अंगों को देखा। कितने कोमल चरण हैं, कितने कोमल इनके अधर हैं, कितने कोमल इनके कपोल हैं। तो उनको वात्सल्य उमड़ा, ममत्व उमड़ा और वो सोचने लगी काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको छाती से लगाकर अपना स्तनपान कराती, मुझे कितना आनंद होता, मातृत्व की अनुभूति होती। तो भगवान तो छाता लेके चल रहे हैं लेकिन देखो भक्तों के सारे मनोभाव को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सारा डाटा सेव हो रहा है। तो भगवान मानो मन ही मन कह रहे हैं कृष्णावतार में करेंगे। तो फिर वही क्या बन। अच्छा फिर एक मजे की बात और देखो, दूध पिलाने की इच्छा हुई और उसके बाद 10 मिनट के बाद का दृश्य क्या देखती है बलि की कन्या? राम राम, जो वामन था वो तो विराट बन गया। न तो वामन निकला, ना 53, ना 54, ना 55, वो तो विराट निकल गया। और उसने जब उस कन्या के पिता को ही लूट लिया तो अपने पिता को लूटता हुआ कोई देखना चाहता है? देख सकता है? तो इसको कितना क्रोध आया, राम राम, इस वामन को मैं दूध पिलाने की बात कर रही थी तो इतना छलिया निकला कि मेरे पिता को पूरा ही लूट लिया, सर्वस्व। ऐसे बच्चे को मैं दूध पिलाती, ऐसे बच्चे को तो मैं जहर पिलाती। तो दो भाव आए ना इसके मन में, दूध पिलाने का भी और जहर पिलाने का भी। तो भगवान ने कैसे पूरा किया? पूतना बनी तो इस भगवान ने इसका जहर भी पिया और फिर जब जहर समाप्त हो गया तो भगवान ने इसका दूध भी पिया। तो ये विशेषता है कृष्णावतार की। इसलिए संकल्प अच्छे करो भगवान के धाम में आकर, भगवान की कथा में आकर, क्योंकि भगवान आपके सभी संकल्पों को पूरा करते हैं। भगवान से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं मत मांगो, या फिर यदि हमें मांगना नहीं आता तो भगवान पर छोड़ दो।